हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 आरक्षण संबंधी ब्यौरा मांगा है। मतलब किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को लागू किया है, इसका विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है और ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मांगा है। और देखिए, इस डेट तक जवाब ना मिलने पर कार्रवाई भी करने के जो है स्पष्ट जो है आदेश भी उसमें निहित हैं, उस पर चर्चा होगी। और 15,000, 16,000, 12,460 शिक्षक भर्ती की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है उसका ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने किसको क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो है ऑफिशियल लेटर है, आज की ही डेट में ये जो है जारी हुआ है। और इसमें देख सकते हैं, सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के संबंध में है। कृपया पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायती पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। शिकायती पत्रों की छाया प्रति संलग्नक के रूप में लगी हुई हैं। मनोज कुमार वर्मा ने किया है, अंकित देशवाल ने किया है, पवन कुमार, यदुनंदन यादव, इस प्रकार से ये लोग हैं। मेरठ के, मऊ के, श्रावस्ती के, वाराणसी के 3 लोगों ने किया है। तो इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए राज्य आयोग राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन 1996 की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय आयोग ने जांच एवं अन्वेषण का निर्णय लिया है। अतएव मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि शिकायतों के संबंध में विस्तृत आख्या विवरण दिनांक 6/8/2020 यानी कि 6 अगस्त 2020 तक अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय आयोग को 3 प्रतियों में उपलब्ध करने के लिए कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि यदि आप आयोग के उपरोक्त निर्देशों का समयावधि के अंतर्गत अनुपालन नहीं करते हैं तो आयोग आगामी उचित विधिक कार्रवाई करेगा। आप आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिविल न्यायालय नियमों, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 से 76 या 78 से 180 तक प्रतिफल पाने के लिए प्रतिभागी होंगे। यथोक्त संलग्नक हैं। आज्ञा से कृते सचिव हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश। इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित करें कि कृपया 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में निर्गत नवीनतम शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध कराने एवं शिकायती पत्रों के संदर्भ में आख्या उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को, तो इसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भी लिखा गया है लेटर। अब ये लोग जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो है डिटेल्ड इसके ब्यौरा वगैरह को उपलब्ध कराएंगे और जो भी मतलब सूचनाएं होंगी अपेक्षित उनको जो है इनको 6 अगस्त तक भेजना है। अगर ये नहीं भेजते हैं तो सिविल न्यायालय नियमों की धाराओं के तहत जो है इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसा आयोग ने स्पष्ट उल्लेख भी किया है। तो एक बार देखिए जो है क्या हुआ है कि जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC, उसके द्वारा तो दोबारा से फिर से रोक लगा ही दी गई है, क्योंकि जो जवाब दाखिल किया गया है उसका जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाया है आयोग को, तो इस वजह से दोबारा से जो है रोक लगाई गई है। और जब तक जो है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के तहत जो है जवाब नहीं मिल जाता है तब तक प्रभावी रहेगी रोक। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से। और ऐसा भी लेटर आपको जो है अनुसूचित जाति आयोग जो है वहाँ पर भी अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है, तो मे भी वहाँ से भी एक ऑफिशियल लेटर ऐसा देखने के लिए आपको मिल जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब इसका क्या कुछ प्रभाव होगा इस पर तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बात मामला लंबित है, तो वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी के तहत जो है इसको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सरकार को जवाब स्पष्ट तरीके से देने होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्या है कि 15, 16 और 12 के भर्ती की सुनवाई के जो ऑर्डर है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर है उमेश चंद्रा एंड अदर्स की, ये जो है स्पेशल अपील थी। देखिए कुछ लोगों के द्वारा मोहित द्विवेदी की भी अपील बताई गई है, मतलब कुछ लोग गलत ढंग से इंटरप्रेटेट करते हैं चीज़ों को।
लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा से रियल और ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड की जाती है। उमेश चंद्रा के नाम से आप पिछला वीडियो सेशन देख भी सकते हैं, उसमें एसएलपी दाखिल हुई थी, तो उसकी हमने डिटेल्ड चर्चा भी की थी। अब चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक अंकुर गर्ग वाली भी है, वो भी साथ में है। दोनों की सुनवाइयाँ जो है जस्टिस उदय उमेश ललित और विनीत सरन और मोहन जी की ट्रिपल बेंच में हुई है। पेटिशनर्स के एडवोकेट रहे हैं मीनाक्षी अरोरा, सीनियर एडवोकेट। चलिए कोई खैर। आइटम नंबर 53 पर गोपाल शंकर नारायणन हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं। रिस्पोंडेंट जो है इनको बनाया गया था। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एसएलपी नंबर देखें तो 8536, ये जो है इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 18/9/2020, यहाँ पर नोटिस इशू हुई है। और इसके बाद जो ऑपरेटिव पार्ट है, द रिस्पोंडेंट आर एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिस्पॉन्स विद इन 4 वीक्स। जो इसमें रिस्पोंडेंट है सभी को छूट दी गई है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अपना जो है जवाब दाखिल करें, और रिजवाइंडर्स इफ़ एनी बी फाइल्ड विद इन अ वीक देयर आफ्टर। और इसके 1 हफ्ते बाद जो है रिजवाइंडर यदि किसी को दाखिल करना है तो वो दाखिल कर सकते हैं। इट इज़ मेड क्लियर दैट द मैटर्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द नेक्स्ट ओकेजन। साफ साफ लिखा गया है कि 12/460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रकरण होगा वो नेक्स्ट डेट में फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहीं पर अगर देखें एसएलपी डायरी नंबर है 7746 ऑफ 2020। देखिए दिस एसएलपी इज फाइल्ड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल द एसएलपी बाई सर्टेन कैंडिडेट्स हु सबमिट्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 13/1/2020 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच इन मिसलेनियस बेंच 5320 ऑफ 2017 देयर पेंडिंग पिटीशन में बी गेट अफेक्टेड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है एसएलपी इस वजह से फाइल की गई जो इनकी जो है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो ये 5320 ऑफ 2020 पेंडिंग है वो अफेक्टेड होगी। सिंस वी आर कंसिडरिंग द बेसिक कंट्रोवर्सी इन द एसएलपी 8536 वी डोंट ग्रांट परमिशन टू फाइल पिटीशन इन द प्रेजेंट मैटर। चूँकि उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कंट्रोवर्सी जो कुछ भी हुई है 8536 ऑफ 2020 में, तो इस वजह से हम परमिशन नहीं देंगे कि एक एसएलपी आप प्रेजेंट मैटर पर फाइल करो। द पेटिशनर्स आर एंटाइटल्ड टू एजिटेट द इशू इन देयर पेंडिंग पिटीशंस इन द हाई कोर्ट। मतलब अब दोबारा से इनको रिवर्ट कर दिया गया है। हमने पिछले वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसको जो है हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है वहाँ वापस कर दिया गया है। परमिशन टू फाइल एसएलपी इज़ रिजेक्टेड। जो परमिशन एसएलपी फाइल करने की थी वो रिजेक्ट कर दी गई है और एसएलपी डिसमिस्ड अकॉर्डिंगली। मतलब इस वजह से जो एसएलपी है प्रेजेंट एसएलपी वो जो है डिसमिस कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डिसमिस हो गई तो दोबारा से वो नहीं कर सकते हैं। ये जब डिस्पोज करवा लेंगे अंकुर गर्ग ये हाई कोर्ट से मामले को, तो ये दोबारा से एसएलपी जो है निस्तारित करवाने के बाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच से ये जो है जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेनली यहाँ पर 12/460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत मिलने की कुछ उम्मीदें जगी हैं। अवश्य ही अगली डेट पर फाइनलाइज करने के लिए कहा गया है और जो संभावित इसकी डेट होगी वो लगभग अगस्त में 20-24 के करीब होगी। 20-24 अगस्त तक या अगस्त लास्ट तक आपको मैटर लिस्टेड होता हुआ दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो पूछते रहते हैं कि सर ये 12/460 वाला क्या मैटर है। देखिए 12/460 में कुछ 24 ऐसे ज़िले थे जिन पर कोई भी सीटें नहीं आई थी, यानी कि शून्य रिक्तियाँ थीं। तो इन्हें प्रथम वरीयता के अंतर्गत किसी एक जनपद को यानी कि इच्छित करने की छूट दी गई थी। तो जिला वरीयता नियम के चलते जो है थोड़ा सा विवाद क्रिएट हुआ कि उस जनपद के अभ्यर्थियों ने जो है हाई कोर्ट में अपील कर दी, इससे स्टे आ गया। जो उस जनपद के अभ्यर्थी थे, मतलब 51 जनपद के जो अभ्यर्थी थे प्रशिक्षण प्राप्त, उनको तो ज्वाइनिंग मिल गई तकरीबन 4-4.5 हज़ार। अब बाकी के जो शून्य जनपद के थे जिन्होंने प्रथम वरीयता के अंतर्गत 51 जनपदों में से किसी एक जनपद का चुनाव किया था, उनकी नियुक्ति पर रोक लग गई। वो लोग तो 2-2.5 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये लोग लगातार कोर्ट में संघर्ष ही करते चले आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के 12/460 शिक्षक भर्ती के शून्य जनपद अभ्यर्थियों का प्रकरण है। ये 69,000 से काफ़ी डिफर है और ये जो मुकदमा है
15,000 16,000 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जिला वरीयता के नियम को चुनौती दी गई है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंटमेंट में जो वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त है उनको प्रायोरिटी दी जाए, इस नियम को अल्ट्रावायरस करार करने की जो है अपील है वो पेंडिंग है अभी। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों मामला है जो कि आपसे संबंधित नहीं है, जो 69,000 वाले हैं। क्योंकि 12,000 वाले भी कई लोग जुड़े रहते हैं और पिछले चयनित शिक्षक भी हैं जो भी अपडेट चाहते हैं, तो उनके लिए हम जो है अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जो चयनित हैं बताना चाहेंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। कार्यरत शिक्षकों को कभी भी सुप्रीम कोर्ट या संबंधित किसी भी कोर्ट के द्वारा छेड़ा नहीं जाएगा, न उनकी नौकरी को डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ, शून्य जनपद के